हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ चलिए एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी जो है वो दिया हुआ है 10 20 30 40। फाइंड 2a माइनस बी, हमें निकालना है 2a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे जो 2a है ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 2 को हमने इसे मल्टीप्लाई किया। ये जो माइनस साइन है ये क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, 2a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग 2a निकाल लेते हैं, यानी 2 इंटू 1 2 3 4। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4। हर एलिमेंट से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 2 4 6 8, हमारा 2a मिल गया। अब हमें फाइनल ऑपरेशन क्या करना है, 2a माइनस बी। 2a माइनस बी, 2a को हम लोग लिख देते हैं, आया है 2 4 6 8 माइनस बी कितना है, ये है 10 20 30 40। अब हम लोग इसका माइनस करते हैं, यानी 2 माइनस 10, यानी 2 में से 10 को घटाएंगे, फिर 4 में से 20 को, 4 माइनस 20, फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 30 को घटाएंगे, 6 माइनस 30, और फिर 8 में से 40 को घटाएंगे, 8 माइनस 40। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, हमारे पास आया माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 माइनस 32। ठीक है, हमें इस तरह करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। जो एडिशन होता है, मैट्रिक्स एडिशन, वो कम्यूटेटिव होता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें हम मैट्रिक्स बी को ऐड करते हैं तो वो बराबर होगा मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए, कम्यूटेटिव का। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए अगर हम ले लें 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी ले लें 4 5 6 7, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन हो पाएगा। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2, ठीक है। दोनों में 2 रो है और 2 कॉलम है। अब हम a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी जब निकालने जाएंगे तो 1 प्लस 4 2 प्लस 5 3 प्लस 6 4 प्लस 7 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 7 9 11। अगर हम b प्लस ए निकालने जाएं तो पहले b को लिख लेते हैं, 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4। अब इसको ऐड करते हैं, 4 प्लस 1, ठीक है। 4 को 1 से ऐड करेंगे, 5 को 2 से ऐड करेंगे, 5 प्लस 2, 6 को 3 से ऐड करेंगे, 6 प्लस 3, और 7 को 4 से ऐड करेंगे, 7 प्लस 4। देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये 7, ये 9, ये 11, यानी ये और ये दोनों बराबर है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो ये कम्यूटेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, हम लोग
तीन मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी। ए प्लस बी को हम लोग पहले ऐड करेंगे, तब सी को ऐड करेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, पर पहले बी प्लस सी को ऐड करके तब उसमें ए ऐड करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। ए मैट्रिक्स हम ले लें 1 2 3 4 ऑर्डर 2 इंटू 2 का। बी मैट्रिक्स ले लें 0 1 1 0 ऑर्डर 2 इंटू 2 का। सी मैट्रिक्स ले लें 1 0 4 5। ठीक है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है। ओके, चलिए अब LHS लेते हैं। LHS में पहले हमको क्या करना है, ए प्लस बी करना है। यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 3 प्लस 1, 4 प्लस 0 4 प्लस 0। ये हो गया हमारा 1 3 4 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए प्लस बी में सी को ऐड करना है। ए प्लस बी तो ये हो गया और सी कहाँ है, ये है, तो हम लोग ऐड करें 1 में 1 प्लस 1 1 प्लस 1। 3 को किससे ऐड करेंगे, 0 से, 3 प्लस 0। ठीक है, 4 को किससे ऐड करेंगे, 4 से, 4 प्लस 4। और इस 4 को किससे ऐड करेंगे, 5 से, 4 प्लस 5। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, ये हो गया 2 3 8 9। ठीक है, अब चलिए RHS ले लेते हैं। RHS में हम क्या करते हैं, पहले B प्लस सी को करते हैं, क्योंकि यही ब्रैकेट के अंदर में है। तो B प्लस सी को ऐड कीजिए, B और C ये हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 1, इस 0 को इस 1 से ऐड करेंगे, 1 को इस 0 से ऐड करेंगे, 1 प्लस 0। 1 को 4 से ऐड करेंगे, 1 प्लस 4। 0 को 5 से ऐड करेंगे, 0 प्लस 5। अब देखिए क्या हो गया इसका सोल्यूशन, 1 1 5 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये ऐड कर देते हैं जो हमारे RHS में है। ठीक है, अब ए ऐड करेंगे किसमें, बी प्लस सी में। तो ए कहाँ पर है, 1 2 1 2 3 4 है। ठीक है, तो अब 1 को 1 से ऐड कीजिए, 1 प्लस 1। 1 को 2 से ऐड कीजिए, 1 प्लस 2। 5 को 3 से ऐड कीजिए, 5 प्लस 3। और 5 को 4 से ऐड कीजिए, 5 प्लस 4। कितना आंसर आया, ये हो गया 2 3 8 9। देखिए ये और ये बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी एडिशन दो मैट्रिक्स का एसोसिएटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी कोई वो नंबर होता है, अगर हम रियल नंबर में देखें, कोई वो नंबर होता है जिसको कभी भी किसी नंबर में जोड़िए तो वो जिस नंबर में वो जोड़ा गया वो नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम कोई नंबर ले लें 2, इसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 2 2 ही रह जाएगा। 3 में अगर 0 को जोड़ें 3 3 रह जाएगा। 100 में 0 को जोड़ें 100 रह जाएगा। -200 में 0 को जोड़ें -200 रह जाएगा। तो 0 क्या है, 0 जो है किसी भी रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। उसी तरह मैट्रिक्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम ले लें 1 2 3 4, अगर हम इसमें जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दें। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो होता है, 0 0 0 0। एडिशन के लिए हमको ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 2 इंटू 2 है तो ये भी 2 इंटू 2 जीरो होगा, जीरो मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 होगा। अब देखिए जब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर a प्लस 0, ओ से डिनोट होता है जीरो मैट्रिक्स,
ये क्या हो गया 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3 और 4 + 0 4 इज इक्वल टू ए। यानी मैट्रिक्स ए का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, इसलिए जीरो मैट्रिक्स जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। हर मैट्रिक्स का, जितना भी मैट्रिक्स है इस दुनिया में, सारे मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, चौथा प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, किसी भी इनवर्स किसी भी रियल नंबर का उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -2। अगर -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा। अगर 100 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -100 होगा। अगर 1/-2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 1/2 होगा। यानी आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एडिटिव इनवर्स होता है। और एक और प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स का, अगर आप नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जब भी ऐड करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। जब भी ऐड करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जब भी ऐड करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। सेम केस मैट्रिक्स में भी है। देखिए मैट्रिक्स ए हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4। ओके, अब देखिए 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स वो हो जाता है -a। और -a का मतलब क्या हो गया, -a का मतलब हुआ -1 × a, यानी -1 × 1 2 3 4, यानी -1 -2 -3 -4। अब a प्लस -a कीजिए तो क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए हमारे पे, जीरो मैट्रिक्स। 1 2 3 4 प्लस -1 -2 -3 -4 ऐड कीजिए। ठीक है, 1 + -1 कितना होगा, 0। 2 + -2 0, 3 + -3 0। ठीक है, और आपको 4 + -4 0। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। और जब मैट्रिक्स और उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर फाइनली 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।